Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतवक्का फैसले के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है तोशाखाना रेफरेंस केस में। और इस हवाले से मैं आपको मुतअद्दिद अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि लंदन प्लान जो था, जो लंदन में एक साजिश हुई थी, खुफिया दौरे और नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हुई थी, उसमें यह फ़ैसला हुआ था कि इमरान खान को नाअहल करना है। ना सिर्फ नाअहल करना है, मुतअद्दिद और केसेस भी बनाने। और लंदन जाने से पहले मरियम नवाज़ ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही ऐलान किया था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और इमरान खान अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन पे मुकदमे चलने चाहिए। और राना सनाउल्लाह ने कहा बिल्कुल इस पे काम करते हैं। और उसके बाद हमने देखा मुतअद्दिद सिलसिले शुरू हुए। तोशाखाना रेफरेंस था क्या नाज़रीन? ये वो केस है जिसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने तमाम जवाबात जमा करवाए और इमरान खान के दौर में तोशाखाना के कवानीन बदले थे कि कम से कम 50% आप रकम दे के कोई तोहफ़ा रख सकते हैं। और जो भी इमरान खान ने तोहफे रखे उसकी तमाम तफसीलात, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक चलान, जो पैसे जमा करवाए वो जमा भी करवाया था। लेकिन चूंकि फ़ैसला हो चुका था कि इमरान खान को नाअहल करना है, तो आज उस फैसले पे बाकायदा अमल किया गया। और ये पहली किस्त है, इसके अलावा और चीज़ें भी हैं जिसका अंदिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को चाहिए अब बनी गाला में बैठे और बाकी सियासत उनकी अब वहीं पे चलेगी। और दूसरों को चोर चोर कहते थे तो खुद चोर साबित हुए। और इसी तरह की बात मरियम नवाज़ ने भी की। जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी वो यही है कि इमरान खान क्योंकि इन सब लोगों को कहते हैं, तो इमरान खान के ऊपर भी ऐसे मुकदमे बनाए जाएं जिससे ये बयानियाँ बनाया जा सके कि हाँ देखें जी, इमरान खान बाकी सबको चोर कहते हैं तो इनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है। हालांकि इमरान खान पे पूरी कौम का जो एतमाद है, कम से कम 16 अरब रुपए सालाना कौम उनको देती है। जो शौकत खानम हस्पताल है उसके बनाने के लिए, उनको चलाने के लिए मुख्तलिफ डोनेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देती है, ये वो चीज़ थी। एक जो मनी ट्रेल था, उस हवाले से भी एक प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, वो भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन, FIA, वो तहकीकात भी हुकूमत ने इस हवाले से शुरू की है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह हटाना है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था नाज़रीन? ये सिलसिला शुरू हुआ था अमरीकी ख्वाहिशात पे, अमरीकी डिमांड पे, जो डोनाल्ड लू के जिस मरासले का इमरान खान जिक्र करते हैं। और उस पर आज तक ना तफ्तीश हुई ना तहकीकात हुई। हालांकि सदर मुमलिकत, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा था कि इस पर तहकीकात की जाए। खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ख़त लिखा था 29 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसकी तहकीकात की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वो मरासला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया था कि इस पर तहकीकात करें। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस दिन उन्होंने अदालत लगाई थी, इतवार वाले दिन, और अभी जब हुकूमत कंटेम्प्ट में गई तो उन्होंने कहा दोबारा अगर कोई सूरत हाल बनती है तो वो दोबारा भी अदालतें खुल सकती हैं। उस दिन रात को भी अदालत खुली थी। और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालतें इसलिए खुली थी कि कोई 12 अक्टूबर 1999 वाला काम ना करें, क्योंकि उस दिन इस तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। कुछ मीडिया चैनल्स ने ये बाकायदा अफवाहें उड़ाई भी थी। और ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में तकरीबन 60 के करीब जलसे किए, जहां उन्होंने कौम को बताया, आवाम को बताया कि साजिश किस तरह से हुई थी और आपको अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। और सारी उन्होंने चीज़ें सामने रखी कि किस तरह से एक NRO 2 दिया जा रहा है। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो बार बार उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज दिया जाता था कि आप मईशत पर फोकस करें, ये बाकी करप्शन का पीछा ना करें, छोड़ दें इसको। और इमरान खान कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। और फिर जब नैब कवानीन में तरामीम हुई, हम सब ने देखा, ये अब तारीख का हिस्सा है कि किस तरह केसेस ख़त्म होने शुरू हुए और NRO 2 पे बाकायदा तौर पे अमल दरामद हो रहा है। और उसमें चीज़ जो थी, जो बैलेंसिंग एक्ट था, जो लंदन में डिसाइड हुआ था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें। नवाज शरीफ के ये अहकाम थे, शरीफ डॉक्ट्राइन। और शरीफ डॉक्ट्राइन के हवाले से एतजाज़ एहसन भी कई दफ़ा कह चुके हैं। और शुजा नवाज़ की किताब क्रॉस रोड्स, शुजा नवाज़ जो साबिक
आर्मी चीफ नासिर नवाज के भाई हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत जर्नलों को उस वक्त BMW गाड़ियाँ ऑफर की गई। जो जज साहिबान के साथ जस्टिस क्यूम का वाक़या हमारे सामने कि किस तरह अहकाम दिए जाते थे। कोयटा ब्रीफ केस जस्टिस रफ़ीक तार जिन्हें बाद में सदर बनाया गया, वो हमारे सामने कि किस तरह से शरीफ डॉक्ट्राइन काम करता है। और फिर पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद जिक्र किया, गॉडफादर का जिक्र किया, सिसिलियन माफिया का जिक्र किया और कहा कि तमाम इदारे जो हैं, कुछ तमाम इदारों के नाम लिखे गए कि वो तो तमाम के तमाम इस तरह से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया हुआ है शरीफ ख़ानदान ने कि कोई इनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। और फिर हमने जब ये रिवर्स गेयर लगाना शुरू किया, जब अमेरिका से एक हुक्मनामा आया, डोनाल्ड लू का हुक्मनामा आया, तो ये रजीम चेंज का पूरा प्रोसेस बाकायदा तौर पर शुरू हुआ और इमरान खान ने आवाम को यही बताया कि आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। अब आगे होगा क्या नाज़रीन? होगा आगे यही कि जैसे वो एक शेर भी है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाहपरस बोले, हजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तानी स्पॉन्टेनियसली निकले, बगैर किसी कॉल के निकले, और निकले किस लिए कि इमरान खान की जो नाअहली की गई है ये काबिल कबूल नहीं है। आपको नाज़रीन याद होगा जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुल्क भर में कोई एहतजाज नहीं कर सकी। आज कराची से खैबर तक मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है और हुकूमत अपनी पुलिस के ज़रिए ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में फैज़ाबाद से जो मनाजिर आए, मुख्तलिफ और जगह से लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आंसू गैस का बेदरिग इस्तेमाल हो रहा है। यानी हुकूमती कुव्वत से लोगों की जो आवाज़ है उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। और लोगों की डिमांड क्या है? इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है? वो ये है कि एक साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और इंतखाबात होंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन PDM की यह हुकूमत, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत है, जिसको कि चंद हैंडलर्स, चंद साजिशी, चंद सहूलतकारों ने पहले हुकूमती इत्तेहादी तोड़े और इनके साथ अब ज़बरदस्ती हुकूमती इत्तेहादी रखे हुए, उनकी ये ख्वाहिश है कि नहीं, इस तरह से नहीं जाना। इमरान खान अगर आ गए तो जो करप्शन का एक बाज़ार इमरान खान ने रोका था, वो हम लोग जो इस बहती करप्शन की गंगा में सब हाथ धो रहे, वो रुक जाएगा। वो हमने आवाम को नहीं आने देना। बंद कमरों के जो फैसले हैं वो यही हैं कि इमरान खान को बाकायदा तौर पे ठिकाने लगाना है, इमरान खान को सियासत नहीं करने देनी। और इमरान खान ने आज अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें लोगों को बाकायदा ये पैगाम दिया कि आप अपनी आज़ादी के लिए निकलें, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, जिहाद करें और आपको कोई प्लेट पर रख के आज़ादी नहीं देगा। पिछले 75 साल का नाज़रीन जो हमारा सफ़र है पाकिस्तान का, और आज हम जिस जगह पे पहुँचे हुए वो इसीलिए पहुँचे हुए हैं कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं और उसके बाद फिर उन पे अमल दरामद होता है और उसकी कीमत पाकिस्तानी कौम अदा करती है। आज पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, मुतवक्को फैसला, इस हवाले से हम पहले बता चुके हैं पिछले व्लॉग्स में कि ये फैसला हुआ कैसे, इसके पीछे कौन कौन था और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इस पर राज़ी नहीं हो रहे थे उनके साथ क्या हुआ, आप पिछला व्लॉग इस हवाले से देख सकते हैं। ये वो अमल दरामद है, जो फैसले हैं, ये फैसलों का हक पाकिस्तानी कौम को आईन पाकिस्तान के तहत। अब इसमें जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वफाकी हुकूमत ऑलरेडी आर्टिकल 245 इन्वोक कर चुकी है, ख़त लिख चुकी है कि फ़ौज तलब की जाए और फ़ौज इस्लामाबाद की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे होगी। इस्लामाबाद ऑलरेडी कंटेनरिस्तान बना हुआ है, लेकिन आज जो हमने मनाजिर देखे कि बाकायदा तौर पे फैज़ाबाद के इलाके पे, बाराकहू पे, मोटरवे, इंडस हाईवे, कराची के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, पेशावर, मियांवाली, सवात, आप कोई भी शहर ले लें, सब जगह पूरे पाकिस्तान में आज लोग अपने गम व गुस्से का बाकायदा तौर पे इजहार कर रहे हैं और इसे पूरी हुकूमती ताकत से कुचलने का एक प्लान बनाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपने लोगों को कहा है कि वो भी निकल आएँ और अपने शहरों में एहतजाज करें इलेक्शन कमीशन के हक़ में। यानी कि ये हुकूमत अब आग को तेल से बुझाने की कोशिश करना चाह रही है। ये चाह रही है कि मुख्तलिफ शहरों में क्लैशेज़ हों और ये उस वक्त एक काम किया जा रहा है कि आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चंद सहाफ़ियों ने सवाल किया कि हुकूमत आपको एक्सटेंशन देना चाह रही है तो क्या आप मज़ीद एक्सटेंशन कबूल करेंगे, तो आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, मैं मज़ीद एक्सटेंशन कबूल नहीं करूँगा और अगले 5 हफ्ते में
रिटायर हो जाऊंगा। और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का यही मसला था जो पीडीएम की हुकूमत, इनके वफाकी वज़रा ने कहा कि इमरान खान तो अपना आर्मी चीफ लगाना चाहता था और हम अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज, जो तमाम पाकिस्तानियों की फ़ौज है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अब उसे एक सियासी फ़ौज बनाने की कोशिश नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से की जा रही है और बाकायदा ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि क्या आर्मी चीफ किसी सियासी जमात का होता है। इमरान खान तो बारहा ये कह चुके हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए लेकिन मेरिट पे होना चाहिए। और ये हुकूमत बज़िद है कि हमने नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है और इदारे के लिए भी ये बेहतर है कि केयर टेकर सेटअप आए और वो एक अपॉइंटमेंट करे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक बाकायदा तौर पे ये बैगेज ना मिले जिसका कि जिक्र होता है। और आर्मी चीफ ने भी आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आज के बाद फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। और इस हवाले से अगला आर्मी चीफ जो है, जो पिछले कुछ अरसे से, खास और पिछले 6 माह में जो कुछ हो रहा है, क्या उसी बैगेज के साथ नए आर्मी चीफ अपना स्टार्ट करेंगे? तो इस हवाले से अगले 10 दिन नाज़रीन इंतहाई क्रिटिकल हैं कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ इमरान खान को पकड़ के हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, बिल्कुल उसी तरह हाउस अरेस्ट जिस तरह के ईरान के साबिक वज़ीर आज़म मुसद्दक़ को 1950 की दिहाई में किया गया था। एग्जैक्टली वही फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में वही फार्मूले अप्लाई किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे भी सेंसरशिप इम्पोज की जा रही है और कॉल्स आना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ डायरेक्टर न्यूज़ को, अखबारात के एडिटर्स को कि एहतजाज को आपने ज़्यादा कवरेज नहीं देनी, ये पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है इसको मत दिखाएं, इससे मज़ीद लोग बाहर निकलेंगे। और वो सेंसरशिप एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पे बाकायदा इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये एहतजाज लोगों के जो हो रहे हैं ना दिखाए जाए। अब ये एहतजाज क्या रुक सकता है नाज़रीन? क्या ये पाकिस्तान का अरब स्प्रिंग बन गया है और पाकिस्तानी कौम जो स्पॉन्टेनियसली खड़ी हो गई है कि ये फैसला हमें काबिल कबूल नहीं है, इसका अब अंजाम क्या होगा, चीज़ें किधर जाएंगी? हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हुकूमती इदारों की जितनी भी कुव्वत है उससे इस एहतजाज को कुचला जाए, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे? जो पिछले 6 माह में इमरान खान ने 60 जलसे किए हैं, जिस तादाद में लोग निकले और ख़ास तौर पर फिर 17 जुलाई को जो लोगों ने अपना मैंडेट दिया इमरान खान को, वो बड़ा वाज़ेह है कि लोग इमरान खान को चाह रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात कराची के, उसमें नताइज हमारे सामने आए, 16 अक्टूबर को नताइज हमारे सामने आए और लोगों ने ये जानते हुए कि इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे उन्हें 6 सीटों से मुंतखब करवाया। इससे पहले 2018 में वो 5 सीटों से मुंतखब हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये वाहिद रिकॉर्ड था कि वो 5 सीटों से मुंतखब हुए थे और इमरान खान अब 6 सीटों से मुंतखब हुए। और ऐसे हालात में जब लोगों को पता है कि उन्होंने असम्बली में नहीं जाना, उन्होंने इसे कहा था ये रेफरेंडम है हकीकी आज़ादी के लिए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन ये हुकूमत, इसके चंद हैंडलर, चंद साज़िशी और चंद सहूलतकार पूरी कोशिश में है कि आवाम को, आवाम की आवाज़ को बूटों की ताकत से कुचला जाए। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? एक बहुत ही तेज़ी से डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी नाज़रीन कोशिश करेंगे कि आपको आगाह रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.